ज्ञान पोर्टल फिर से आ गया है अपने डेली लीड कोड चैलेंज को लेके। और आज का जो लीड कोड चैलेंज है यार, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्राइवर डीएसएस शीट का क्वेश्चन है, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज्यादा हमें जो है फ्रीक्वेंसीज में, प्लेसमेंट्स में, इंटरव्यू राउंड्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसे हार्ड मार्क भी कहा गया लीड कोड में। और बेसिकली हम थोड़ा सा प्रॉब्लम को डिस्कस करें तो प्रॉब्लम क्या है, हमें जो है दो सॉर्टेड एरेज दिए गए हैं, nums 1 और nums 2, जिनका साइज जो है डिफरेंट है। और हमें क्या करना है, मीडियन ऑफ दो उस सॉर्टेड एरे का, टू सॉर्टेड एरेज का हमें मीडियंस देने हैं। और ओवरऑल रन टाइम इन्होंने क्या है कि log ऑफ m प्लस n में होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, और उसी के बेसिस पे हमें जो है आगे काम जो है कर रहा है। आइए चलिए देखते हैं आखिर हम इसे कैसे करेंगे। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा सी बात करें तो आपको ही पता है यार कि हमें दो सॉर्टेड एरे दिए गए हैं। ठीक है, एक को हम मान सकते हैं कि भाई 1 3 7, और एक है हमारा एरे 2 जो कि क्या है, जो कि है हमारा 11 2 8। तो हमारे पास ये दो सॉर्टेड एरे हैं। अब इन दो सॉर्टेड एरे में हमें, अच्छा सॉरी, ये सॉर्टेड एरे हमने नहीं बनाया, ये वाला 8 2 8 11, इस तरीके से हमें सॉर्टेड एरे दे रखे हैं। तो यार हमें मीडियन निकालना है, और हमें मीडियन पता है कि मीडियन क्या होता है। बेसिकली अगर हमारे पास जो है यहाँ पे भी 4 हो और यहाँ पे भी 4 हो, तो जो बीच का एलिमेंट होता है वो हमारा मीडियन होता है इन केस ऑफ ऑड। बट अगर इवन नंबर हो और जहाँ पे हम जो है पार्टीशन इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई एक ऐसा है कि भाई यहाँ हमने पार्टीशन करा, यहाँ पे 4 आ रहे हैं, यहाँ पे 5 आ रहे हैं, तो बीच के एलिमेंट को हम जो है मीडियन नहीं ले पा रहे हैं ढंग से। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे, और अगर हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे। तो ऐसे केस में कौन सा होगा, ये केस होगा हमारे इवन का। ठीक है, तो दो केसेस यहाँ पे बनेंगे। ये हमें समझ में आ गया कि भाई जब हम, तो हमारे पास साइज भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इस चीज़ में हमें जो है निभाता है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं कि भाई आखिर हम इसे कर सकते हैं। हम दोनों सॉर्टेड एरे को एक मर्ज सॉर्टेड एरे बनाए पहले, और फिर मर्ज सॉर्टेड एरे के करने के बाद हम उसमें एन की वैल्यू के बेसिस पे ऑड और इवन निकाल लें। ठीक है, वही कि भाई n/2 करके हम जो है ऑड और इवन निकाल के, और लास्ट में फिर उसका मीडियन कैलकुलेट करें। एक तो हमारे पास ये तरीका है। ठीक है, लेकिन यार अगर हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही ज़्यादा चली जाएगी, और हमें खासकर क्या गया है कि log ऑफ n प्लस m में निकाल दो। तो वही हमें जो है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इस तो हमने ये चीज़ समझी कि हमें जो है log n में, जो log n प्लस m में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी, मतलब लॉगरिथमिक निकालनी है। और जब भी यार कभी हमें पता है एक चीज़ कि यार log की जब बात आ जाती है ना मामला, तो log के लिए हमेशा जो हमारा वर्कआउट करता है वो क्या करता है, हमारा बाइनरी सर्च। लेकिन यार बाइनरी सर्च माइंड में आ रहा होगा, सर कैसी बात कर रहे हो, बाइनरी सर्च यहाँ कैसे एप्लीकेबल होगा, यहाँ सर्च कोई करना है, यहाँ तो हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। बिल्कुल गाइस, तो बाइनरी सर्च को ही हम एक अलग वेरिएशन में लेकर आएंगे, और उसे कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो है हमें अपना मीडियन निकल सके। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यार कि एक एरे हमारे पास 1 3 4 7 10 12, ठीक है, और एक दूसरा एरे है 2 3 4 5 15। हमें पता है कि अगर हम इसे मर्ज करते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा सॉर्टेड में, और एक्सपेक्टेड जो मीडियन होगी वो हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपेक्टेड मीडियन में अगर इवन होगा तो हम बीच में पार्टीशन लगाएंगे, और ये वाला हमारा लेफ्ट हाफ होगा और ये वाला हमारा राइट हाफ होगा। एंड देन हम जो है कि यार हमें पता है कि मीडियन जो है वो 5th पे निकल लिया, तो मीडियन अगर 5th पे निकल लिया है तो हमें पता है कि हमें पार्टीशन लगाना पड़ेगा। अब बात आती है कि आखिर हम पार्टीशन किस बेसिस पे लगाएं, कि हमारे पास एरे ये है। ठीक है, ठीक है, जो हमने एरे अभी देखा था प्रीवियस में वो क्या था, 1 3 4 7 10 12, 1 3 4 7 10 12, और एक जो दूसरा एरे है उसमें हमें दे रखा है, ठीक है, 2 3 6 15, 2 3 6 15। ओके,
अब अगर देखा जाए तो हमें पार्टीशन लगाने हैं, हमें बेसिकली 5-5 एलिमेंट्स में पार्टीशन लगाने हैं, और वो इस तरीके से हो कि वो एक वैलिड पार्टीशन हमारा क्रिएट हो, कि वो हमारे सॉर्टेड वे में क्रिएट हो। ठीक है, तो किस तरीके से हम यहाँ से एलिमेंट्स को उठाएंगे? तो बेसिकली अगर देखा जाए यार, अगर हम बड़े वाले एरे को लेंगे तो हमें ज़्यादा ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। हम छोटे वाले एरे को लेते हैं, हमने कहा कि भाई ये हमारा एरे 1 है। अब इसे एरे 1 कंसिडर कर लिया, इसे हमने एरे 2 कंसिडर कर लिया। अब एरे 1 में से हमें जो है, मैं कहता हूँ कि ऐसा करता है कि एक एलिमेंट एरे 1 में से लेते हैं, और जो है इस पार्ट में कि भाई मैंने कहा 2 इधर से ले लेते हैं, फिर 1 3 4 7, और इधर कितना आ गया 3 6 15 10 हमारी 10 एंड 12। ठीक है, क्या ये एक वैलिड पार्टीशन हमारा बना? नहीं यार, क्यों? क्योंकि हमारा जो है 7 जो है वो बड़ा है 3 से, तो यार ये हमारा वैलिड पार्टीशन नहीं बना। ठीक है, यही चीज को हम जो है यहाँ समझा रहे हैं। जैसे आप देखिए कि हमने क्या करा, हमने मर्ज करा जब, और मर्ज करते हुए हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यार ये हमारा वैलिड पार्टीशन नहीं बना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ये वैलिड पार्टीशन नहीं बना तो चलिए 2 एलिमेंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट्स को अगर हमने लिया तो इसमें से क्या आएगा 1 3, और उधर से क्या आएगा हमारा, अब सेकंड इधर से हमारा 1 3 आया। सेकंड एलिमेंट में से हमारे कौन कौन से आएंगे? सेकंड एलिमेंट में से हमारे आएंगे, इधर से तो हमारे 2 3 आए, और इधर से आएंगे 1 3 4। ठीक है, इधर से हमारे 2 3 आए और इधर से आए 1 3 4। ठीक है, अब और सारे एलिमेंट्स हमारे चले गए दिस साइड। ठीक है, तो इधर से 1 2 आए बस ओनली, और इधर से हमारे 1 और 2 आए। ठीक है, और इधर से हमारे 7 10 12 ये सारे जो है हमारे यहाँ पे ही चले गए। फिर वही बात, क्या वैलिड पार्टीशन बना? नहीं यार, क्यों? क्योंकि हमारा 4 बड़ा है 3 से, तो हमने पता चला कि भाई हम अगर 2 एलिमेंट्स लेते हैं तो वो भी एक हमारा वैलिड पार्टीशन हमें नहीं बना के दे सकता। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन ली ये वाली, जिसमें हमने 3 एलिमेंट्स लिए स्मॉल एरे में से, और 2 एलिमेंट लिए हमने दूसरे एरे में से, और यहाँ पे हमें दिखा कि यार ये हमारा वैलिड पार्टीशन क्रिएट हो गया। और जैसे ही हमारा वैलिड पार्टीशन क्रिएट हुआ, अब हमारा काम जो है मैक्सिमम हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब हमारा काम क्या है, बस सिंपली इन 2 एरेज का मीडियन लेके उसको निकाल के दे देना। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा कोड के साथ इसे हमें जो है समझना पड़ेगा कि आखिर हम कोड में किस तरीके से इसे करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि भाई हम कोड में कुछ इस तरीके से हमें करना पड़ेगा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पार्टीशंस करने पड़ेंगे, और जब हमारे जो एलिमेंट्स एरे 1 में से है उसे हमें L1 देना पड़ेगा, जो एलिमेंट्स हमारे एरे 2 में से है उसे L2 देना पड़ेगा, एंड देन हमारे इधर जो हमारा मिड आया है उन्हें हमें R1 और उन्हें हमें R2 देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमें कंपेयर करके अपने आंसर को निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा कोड के साथ इसे हम समझेंगे, और कोड करते करते जो है सॉल्यूशन बिल्डअप करते हैं, और थोड़ी सी नॉलेज भी। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने ज्ञान पोर्टल के साथ बने रहिए। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं साइज ले लेता हूँ। ठीक है, nums1 और int nums2। ये मैंने जो है दोनों का साइज ले लिया, और एक मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर बाई चांस num1 num2 से बड़ा हो गया तो उसमें मैं कह दूंगा कि भाई रिटर्न कर देना फाइंड मीडियन सॉर्टेड एरेज, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम अदल बदल कर देंगे nums2 और nums1। इतना करने के बाद हमारा क्या होगा, हमें L को, अब हम अपने बाइनरी पे जाएंगे तो L हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और H हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, N1 से, क्योंकि हमें इनिशियली हमने समझा है कि हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट एरे में से जो हमारे स्मॉल एरे है उसको डिवाइड करके देखना है कि हम कितने एलिमेंट्स इसमें से लेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। और एक हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना एक लेफ्ट बनाना पड़ेगा,
कि भाई आखिर हमारे कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, कि लेफ्ट में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, num1 प्लस num2 प्लस 1, ठीक है। और इसको मैं डिवाइड करके 2, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर कितने एलिमेंट्स हमारे होने चाहिए। जितने एलिमेंट्स हमारे होने चाहिए उतने तो हम एरे 1 में से ले लेंगे, फिर एरे 2 में से ले लेंगे, मतलब शॉर्ट एरे और लॉन्ग एरे वाली बात। देन हमने वाइल लूप लगाया, एंड वाइल लूप लगा के हमने अपना क्या बनाया, हमने अपना बनाया मिड 1। और मिड 1 हमारा क्या होगा, मिड 1 हमारा सिंपली L प्लस एच बाई 2 होगा। और L प्लस बाई 2 होने के बाद हमारा मिड 2 बनेगा। मिड 2 क्या होगा, मिड 2 हमारा लेफ्ट माइनस मिड 1 होगा, ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट्स एक तरीके से। देन हम अपने L1 डेवलप करेंगे। L1 हमारा क्या होगा, L1 हमारा इंट मिन हो सकता है, L2 भी हमारा इंट मिन हो सकता है। देन हम R1 डेवलप करेंगे, एंड R1 हमारा इंट मैक्स हम दे देते हैं, फिर R2 इंट मैक्स। अब इतना काम करने के बाद मेजरली अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होगा कंडीशंस का। और कंडीशंस क्या रहेगी कि सिंपली अगर मिड 1, ठीक है, अगर मिड 1 हमारा N1 की रेंज में, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो हम कह देंगे भाई कि R1 को क्या करो, R1 को नम्स 1 के मिड 1 कर दो, ठीक है, समझ रहे हो गाइस। ऐसे ही इफ मिड 2 N2 तक होता है तो हम कहेंगे भाई R2 को क्या करो, R2 को नम्स 2 के मिड 2 को कर दो, ठीक है, रेंज वाला चक्कर हो गया। इसके बाद अगला काम जो हमारा आएगा वो आएगा कि भाई मिड -1 अगर ये हमारी 0 में है, ठीक है, तो क्या करना, तो L1 को क्या कर देना, L1 को नम्स 1 के मिड 1 -1 कर देना। और इफ मिड 2 -1 अगर हमारा ये भी उसमें होता है तो हम कहेंगे कि भाई L2 को क्या साइन कर देना, नम्स 2 का मिड 2 -1, ठीक है। इतना काम हमने जो है डन कर दिया है। और इसके बाद अब हमारा काम सिंपली कुछ नहीं, कंडीशन चेक करेगा कि अगर L1 हमारा, गाइस तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है एरर आ गई थी रिकॉर्डिंग में, तो हमारा क्या हुआ था कि यहाँ पे ही हमारा जो है बंद हो गया था। चलिए तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने क्या करा है यहाँ पे, कि अब हमने क्या करा, अब यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करी, ठीक है, कि यार जो L1 का एलिमेंट है, जो L1 पे हमारा पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, क्या वो अपने क्या R2 की रेंज में आ रहा है, मतलब R2 से बड़ा है, मतलब वो हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में। सिमिलरली हमने L2 वाला चेक करा कि जो एरे 2 का L2 वाला आ रहा है वो अपने R1 वाले से क्या सही है, ठीक है, मतलब अपोजिट एरे में चेक कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने एक n बना लिया यहाँ पे, ठीक है, n इक्वल्स टू n+1 और n+2 करके। और इसके बाद हमने क्या करा, हमने n की मॉडुलो करके हमने निकाला कि अगर ऑड हुआ तो हमें पता है कि यार दोनों तरफ इक्वल पार्टीशन हो जाएंगे, जो बीच का एलिमेंट बच जाएगा उसको हम जो है रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए हमने मैक्स लगा दिया L1 और L2। नहीं तो हमने टाइप कास्टिंग करी, डबल हमें लगाना पड़ा, मैक्स ऑफ L1 L2 प्लस मिन ऑफ R1 R2 बाय 2.0, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है क्या हो सकता है, डबल में भी हो सकता है, ठीक है, जो है पॉइंट में भी आ सकता है। एल सिर्फ अगर ये वाली कंडीशन में फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, अपने एच को पीछे कर देंगे। और अगर ये वाली कंडीशन हमारी नहीं हुई, ठीक है, दूसरी कंडीशन हुई कि भाई L2 वाली हुई, तो हम अपने मिड वाले को कर देंगे और रिटर्न 0 कर दिया लास्ट में। और ये हमने जो है सबमिट कर दिया। और इसी के साथ हमारा आज का डेली लीड कोड चैलेंज सबमिट हो गया था जैसे।